बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मौजूद मैडम कुंबो साहबा और तमाम लेडीज एंड जेंटलमैन, हेडमास्टर साहब, बच्चों के वालिदैन, बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। स्कूल यकीनन जिस तरीके से आप लोग यहाँ बैठे हैं तो इससे मुझे अंदाजा हो रहा है। मैं भी 2-3 स्कूल पहले भी पेरेंट डे पे गया हूँ, मुमताज कॉलोनी में एक स्कूल में और यहाँ की आया हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये स्कूल यकीनन बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरा तो पूरे इलेक्शन में बहुत मजबूत है। मैंने किसी से नहीं कहा कि मैं आपके रोड बनवा दूंगा, गलियां बनवा दूंगा या फला काम कर दूंगा। मैं सिर्फ 2 बातें करता था पूरे इलेक्शन कैंपेन में, एक तालीम, दूसरी हेल्थ। किसी कौम की अगर तालीम उसको मिल गई तो वो कौम, वो नस्ल पता नहीं कहां होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे पहली आयत दी वो क्या थी? इकरा बिस्मिल्लाह रब्बिक, पढ़ो अपने रब के हुक्म से। तो इल्म हमारे लिए, सबके लिए कितना अहम है कि हम जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि पढ़ो अपने रब के हुक्म से। तो अगर हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, अपने इन बच्चों के साथ न सिर्फ जुल्म करेंगे बल्कि अपनी भी आखिरत खराब करेंगे। दुनिया है, इंसान है, जिंदगी है, बहुत थोड़े से टाइम की है। अजान होती है जब बच्चा पैदा होता है और नमाज होती है जब जनाजा होता है। यह है जिंदगी। तो इस इतनी सी जिंदगी के अंदर जिसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से अदा करें। अच्छा, एक जो बड़ा मसला है, जो मेरी अपनी जाती ऑब्जर्वेशन है कि प्राइमरी स्कूल से बच्चे प्राइमरी तक वालिदैन जैसे तैसे करके भेज देते हैं और उसके बाद जब बच्चा प्राइमरी पास करता है तो उसकी उम्र 11 साल 10 साल के करीब होती है। ना भाई फिर वो कहते हैं कि इसको लगा देते हैं किसी दुकान पे, किसी कपड़े वाले की दुकान पे लगा देते हैं और वो अब उस बच्चे की तालीम कि बस कभी चला जाएगा स्कूल और कभी नहीं जाएगा। ये जो आज आप सोच रहे हैं इस बच्चे से 100 रुपए रोज कमाने का, ये 100 रुपए 200 रुपए रोज ले आएगा। अगर आपने 5-10 साल इस बच्चे पर आपने लगा दिए तो ये 100-200 रुपए को जमा कर ले आप सारे को, अगर ये किसी काबिल बन जाएगा। आज ये जो नीचे ये सामने जो असातिज़ा खड़े हैं जिनकी उम्र किसी की जो 23 साल है, किसी की 24 साल होगी, इनकी सैलरीज मालूम करनी। तो जितने आपने 10 साल में से 100 रुपए कमाने के लिए जमा किए ना, जो जमा भी नहीं हुए, वो 10-15 साल के बाद 2 साल की रकम आपके 16 साल की रकम के बराबर होगी। इस कैलकुलेशन को ध्यान में रखें। और मेरे शहर के लोगों का एक बड़ा जुर्म है, खासतौर पर वालिद। गवर्नमेंट ने यकीनन एक ऐसा इक़दाम किया कि स्कूलों से, कॉलेजों से फीस खत्म कर दी, लेकिन माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल और कॉलेज भेजने को तैयार नहीं है कि किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जबकि रोजाना 150 रुपए 200 रुपए की वो आदमी मैनपुरी खाता है और 200 और 300 रुपए की रोजाना होटल में बैठ के चाय पीता है। यानी कि अपनी जात पर वो मर्द 400 रुपए खर्च करता है पर अपने मासूम बच्चे को, अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं है। तो आप ऐसे खवातीन मां होने के नाते सुबह उठने आप अपने बच्चे को तैयार करके भेजें। मैं अपनी एक जाती मिसाल देता हूं। मैं 6 महीने का था, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। हमारा सब घराना जमींदारा घराना था, लेकिन मेरी वालदा सुबह 6 बजे उठ के, और अभी तो इसकी शायद 8-9 बजे के, हमारा कैंटोनमेंट स्कूल था। सुबह सर्दियों में 7:15 बजे लगता था और गर्मियों में 7 बजे स्कूल लगता था।
और बगैर नाश्ते के हम घर से बाहर नहीं जाते थे, स्कूल नहीं जा सकते थे। नाश्ता भी कराती थी अम्मा, तैयार भी करती थी और स्कूल भी जाती थी। तो मां ये होती है, मां को अपना किरदार अदा करना चाहिए, अपने बच्चे को खूबसूरत करके भेजें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको तो खूबसूरत मासूम बच्चे दिए हैं, इनको आप क्यों जाया कर रही हैं? इनकी खूबसूरती को क्यों जाया कर रही हैं? इनको तैयार करके इन्हें बाल सही तरीके से हेयर कटिंग करवा के, जैसे भी फहीम साहब ने बात की है, लेकिन इस इलाके के लिए बड़ी नेमत है। कोई भी इदारा बगैर अच्छे सरबराह के नहीं चल सकता। इस स्कूल की खुश नसीबी है कि वहां इस स्कूल में ये फहीम साहब इधर एचएम है, इनकी अपनी जाति मिले तो इन्होंने बकाया स्टाफ को काम पे लगा दिया। अगर एचएम की विल नहीं होगी तो स्टाफ काम नहीं करेगा। ये मैडम हमारी भी आई है, मेरी इससे जोन के ऊपर मुलाकात हुई थी 3 महीने पहले। जनाब भाई हमारे यहाँ बैठे हैं, ये लेकर आए थे। मैं और साबिर कायम खानी भाई हम दोनों बाद में डिस्कस कर रहे थे कि यकीनन ये प्राइमरी और इस सेटअप का जो सेटअप है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इनमें जाती तौर पर काम करने की जस्तजू है। जब इंसान में खुद करेज होती है, खुद उसके अंदर इनिशिएटिव लेने की ताकत होती है, तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये स्कूल मेरा है, ना सिर्फ ये मेरा है बल्कि मेरे पीएस में उन सारे स्कूलों को ये समझे, मेरे मिनिस्टर से कहा कि उन्हें मैं अडॉप्ट करूंगा, उनकी तमाम फैसिलिटीज के लिए कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट अगर कोई बजट देगी तो उसको भी ज्यादातर हम अपना इन्वेस्टमेंट स्कूलों की डेवलपमेंट में करेंगे। कुछ चीजें नसीब से और कुछ चीजें बदनसीबी ये होती है कि बहुत सारी जगह हमने स्कूलों की बिल्डिंगें 2-2 कमरे बना दिए। 2 कमरे में कभी भी स्कूल नहीं चलता। स्कूल प्रॉपर एक बिल्डिंग, एक पूरा तरीकाकार होता है। हमने स्कूल बस सियासी तौर पर हर जगह, इंटीरियर हो, शहर हो, जहां भी आप जाएंगे वो 2 कमरे के स्कूल है। भाई भाई एक मिनट कादिर, 1 मिनट 2 मिनट बात करते हैं। तो स्कूल बन गए हैं, इन स्कूलों में भी मिनिस्टर गवर्नमेंट की पॉलिसी आ रही है, क्योंकि हमने इनसे कहा कि मेरे फ्लोर पे कहा कि जनाब आप गवर्नमेंट सिंध जो है हमारे नहीं पूरे सिंध के स्कूलों को सोलराइजेशन करें। तो मिनिस्टर ने उसमें ये बात की है और यकीनन हम उन स्कूलों को तो जरूर सोलराइजेशन करवाएंगे जहां पे अच्छी परफॉर्मेंस जरूर करवाएंगे। अभी हमने अपने हमारे एमएलए यही के हमारे रहायशी हैं, आपके पड़ोसी हैं वसीम भाई, उनका भी एक फंड आ रहा है, उसमें भी हमने कहा कि स्कूलों में सोलराइजेशन कराएं। ये रोड बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे, ये गलियां बनती रहेंगी, टूटती रहेंगी। स्कूल के अंदर अगर बच्चे को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, अब बच्चा गर्मी के अंदर बैठा पंखा ना चले तो ज्यादती होगी। तो इंशाअल्लाह भाई आपके ही नहीं स्कूल, मैं अपने पीएस के तमाम तर स्कूलों पे सोलराइजेशन का काम कर रहा हूं और इंशाअल्लाह उसमें जरूरी बाकी देखते हैं। अभी मैंने 3 स्कूल अडॉप्ट किए। एक साहब से मेरी मुलाकात हुई मुखैर हजरात पे, तो मैंने उनको कहा कि आप चले स्कूलों का विजिट करें। उन्होंने कहा राशिद भाई ऐसा करें कि करीब 3 स्कूलों में हम वाटर कूलर दे देते हैं। उन्होंने अपनी वादा की, मेरी वादा का इंतकाल हुआ, वालिद का इंतकाल हुआ, उनके ही सारे सवाब के लिए। मैं एक छोटा सा आपको मिसाल दूं मैडम, मैं 1990 में हिंदुस्तान गया, तो गर्मी के दिन से ट्रेन पे मैं जा रहा अपने गांव दिल्ली से, तो जगह जगह स्टेशन पे बच्चे पानी पिला रहे थे। तो पुलिस वाला मेरे साथ बैठा था, मैंने पूछा क्यों इतने सारे लोग आके पानी पिला रहे हैं? हमारे यहाँ तो जब सफर करते थे वो पानी चाहने का, तो हमारे यहाँ पानी का गिलास देते थे, आप लोगों को तो याद होगा। तो कहा कि ये वो बच्चे जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, तो ये चाहते हैं कि आप पानी पिएंगे तो इनको दुआ देकर भी पास हो जाएंगे।
फिर मैंने एक जगह पढ़ा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके यहाँ कोई मेहमान आए तो उसे ठंडा पानी पेश करें। इस्लाम की रिवायत क्या है कि जब पानी वो इंसान पिएगा तो उसके जिस्म के एक एक रुए से उसके लिए दुआएं खैर निकलेगी। तो बड़ी तो ये हम सारे लोग बेताशा पैसे खर्च करते हैं फालतू के अंदर। जो मुखैर हजरात हैं, भाई आपके महल्ले में गरीब मौजूद है और मैं इस महल्ले के गरीब को, गरीब बहन भाई रिश्तेदार को छोड़कर मैं जाके 12 नंबर में किसी की मदद करूं तो मदद कबूल नहीं होती। पहले सबसे पहले दीन सिखाता है आपके अपने अहल अयाल। तो ये स्कूल है तो मैं सबसे पहले अपने पीएस के स्कूलों को देखूंगा, उसके बाद मेरे पूरा का पूरा सिंध के स्कूलों के ऊपर है कि मैंने अपनी बजट सिर्फ स्कूलों में बात की। तो इंशाल्लाह जो भी मेरे इस लायक काम होगा, जो भी मेरी कोशिश होगी, जितना मैं कर सकूंगा वो तो मैं करूंगा। लेकिन आपसे मैं यही काम करें, अपने बच्चे को भी स्कूल भेजें, अपने पड़ोस के बच्चे को भी स्कूल भेजें। ये अगर आपने कर लिया, आपने दुनिया में कर लिया, अपने आप में बहुत